हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आईक्यूलॉजी। तो आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आज इस वीडियो में आपको इसके पूरे प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ अगर आपको इसी प्रकार से और भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 क्लास 9th एंड सब्जेक्ट है संस्कृत। बात करते हैं पूर्णांक की, तो 75 अंक का ये पेपर होने वाला है। साथ ही समय दिए जाएंगे 3 घंटे। इसके बाद में चलिए देखते हैं इसके निर्देश। तो निर्देश में दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्न के सामने उनके अंक लिखे गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, उचित विकल्प चित्वा लिखत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला आपको प्रश्न दिया गया है, तो प्रश्न आप नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके 4 ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं। तो इन चारों ऑप्शंस को आप अच्छे से नोट करिए। साथ ही साथ यहाँ से आप क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसके बाद में उत्तर देखते हैं, तो उत्तर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। तो यहाँ से आप इसका उत्तर भी नोट कर सकते हैं, जो कि दीर्घाम। इसके बाद में आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इस दूसरे प्रश्न को भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इन चारों ऑप्शंस में से इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसके बाद में चलिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। तो तीसरे प्रश्न को भी आप यहाँ से देख सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे। आप चाहे तो वीडियो को रोककर भी इन्हें नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके चारों ऑप्शंस भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो आप इन चारों ऑप्शंस को भी नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर जो आएगा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अध। इसके बाद में आप चौथा प्रश्न देख सकते हैं। चौथा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। साथ ही साथ इसके जो 4 ऑप्शंस है वो भी स्क्रीन पर आप नोट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके उत्तर की। तो इसका जो उत्तर होने वाला है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रूपम। इसके बाद में चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न को यहाँ से नोट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राजा। इसके बाद में चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन के नीचे इसके 4 ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप इन चारों ऑप्शंस को भी नोट करिए। और चलिए बात करते हैं अब इसके आंसर की। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी कि गति। इसके बाद में चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके लिए आपको ऊपर ही इसके जो ऑप्शंस है ये दे दिए गए हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो ये पहली रिक्त स्थान है जिसका जो आंसर है ये हो जाएगा ग्रामात। तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो दूसरी रिक्त स्थान है इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पर्वतात। इसके बाद में चलिए देखते हैं तीसरी रिक्त स्थान को। तो तीसरी रिक्त स्थान का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वृक्षा। एंड आप देख सकते हैं फोर्थ है, तो फोर्थ की जो रिक्त स्थान है इसका आंसर हो जाएगा सिंहात। और इसके बाद जो अगली रिक्त स्थान है तो इसके लिए जो आंसर है ये हो जाएगा क्लेशात। एंड इसके बाद में जो आप देख सकते हैं अगली रिक्त स्थान है, तो अगली रिक्त स्थान का जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रापात। इस प्रकार से यहाँ पर इनके जो आंसर है आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ियां बनाइए, प्रश्न क्रमांक 3 है। तो यहाँ पर आपको खंड क और खंड ख आपको दिया गया है। तो खंड ख में इसके डायरेक्ट आपको उत्तर बताए गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खंड क को आप डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको खंड क नोट करना है। इसके बाद में चलिए इसके सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। स्तंभ ख के अंदर इसके उत्तर हैं, तो इसी के सामने इसके उत्तर हैं। तो आपको उत्तर के लिए टेंशन नहीं लेना है, इसी के सामने इसके उत्तर आपको बता दिए गए। तो ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी के सामने इनके जो सही उत्तर है ये आपको बता दिए गए। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सत्य सत्य बताना है। जो वाक्य सही होगा उसके आगे आपको आम और जो गलत होगा उसके आगे आपको न लिखना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा वाक्य सत्य है और कौन सा वाक्य असत्य है। तो पहला वाक्य आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पहला वाक्य आप नोट करिए, इसका जो उत्तर हो जाएगा यानी कि ये जो वाक्य है ये हो जाएगा असत्य। दूसरा वाक्य यहाँ से आप देख सकते हैं, दूसरे वाक्य का जो उत्तर है ये हो जाएगा आम, यानी कि ये जो है ये सत्य वाक्य है। तीसरा वाक्य आप देख सकते हैं, तीसरे वाक्य के लिए उत्तर आपको दिया गया आम, यानी कि ये वाक्य भी बिल्कुल
सत्य है। इसके बाद में चौथा वाक्य है, तो चौथे वाक्य के आगे न लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो उत्तर है यानी कि ये जो वाक्य है ये असत्य है। इसके साथ ही पांचवा आप देख सकते हैं, तो पांचवा वाक्य जो है ये आम है यानी कि सत्य वाक्य है। और इसके बाद में छठा आप देख सकते हैं, तो छठा है आम यानी कि ये वाक्य भी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको सत्य असत्य भी दिए गए और साथ ही साथ इनके उत्तर भी आपको बता दिए गए हैं। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की, जहाँ पर आपको दिया है एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में उत्तर लिखना है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, इसका उत्तर आपको बता दिए गए पुत्रिम। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जिसका जो उत्तर है ये हो जाएगा तंडुलान। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आप नोट कर सकते हैं, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है ये हो जाएगा परोपकार। और इसके साथ ही जो चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न को भी आप यहाँ से आसानी से नोट कर सकते हैं, जिसका उत्तर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिरम। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका उत्तर जो है ये हो जाएगा वाणी। इसके बाद में आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर भी आ जाएगा शोभनम। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ पर आपको दिया गया एक प्रश्न है, जिसमें आपको 2 प्रश्न दिए गए। तो इन 2 प्रश्न में से आपको किसी एक प्रश्न को लिखना है। तो आप इन दोनों प्रश्नों को यहाँ से आसानी से नोट कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आपको यहाँ पर दिया गया है। इनके भी उत्तर आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दिखाई दे रही होगी, वहाँ पर जाकर आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताए हैं। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आपको वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को नोट कर लेना आपके त्रैमासिक की परीक्षा के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है त्रैमासिक की परीक्षा के लिए। इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको किसी एक प्रश्न को लिखना है संस्कृत भाषा में। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को नोट करना है आपके त्रैमासिक की परीक्षा के लिए। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना है आपके त्रैमासिक की परीक्षा के लिए। इसके बाद में चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं 4 प्रश्न आपको दिए गए, तो आप इन चारों प्रश्नों को यहाँ से नोट कर लीजिए। चारों प्रश्न यहाँ से आपको आसानी से नोट करना है। आपको वीडियो को रोककर भी आप इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इन क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको ऐसे नोट करना है। इसके बाद में चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी आपको 4 प्रश्न दिए गए थे प्रश्न क्रमांक 11 के अंदर। इसके बाद में चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न क्रमांक 12 भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको 6 प्रश्न दिए गए, तो आप इन 6 की 6 प्रश्न को नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 12 के अंदर पहला आपको प्रश्न नोट करना है। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस प्रश्न को भी यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को रोककर लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोककर भी इसे यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, तो आप इस प्रश्न को भी यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथे प्रश्न को भी यहाँ से आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में देखते हैं पांचवा प्रश्न। तो पांचवा और छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, तो आप इन दोनों प्रश्नों को यहाँ से नोट कर सकते हो। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 है। तो प्रश्न क्रमांक 13 में भी आपको अशुद्ध वाक्य दिए, इन अशुद्ध वाक्य को आपको शुद्ध वाक्य में कन्वर्ट करके लिखना है। तो चलिए इन अशुद्ध वाक्यों को देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से पहला वाला नोट कर सकते हैं, साथ ही साथ दूसरे वाले क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को रोककर आपको इन दोनों वाक्यों को नोट कर लेना है जो कि अशुद्ध है, इन्हें आपको शुद्ध करके लिखना है। इसके बाद में तीसरा और चौथा देख लेते हैं। तो तीसरा और चौथा भी आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, तो आप यहाँ से इसे दोनों प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। बात करते हैं पांचवें और छठवें की। तो पांचवें और छठवें दोनों प्रश्नों को ही आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये सभी अशुद्ध वाक्य, आपको इन्हें शुद्ध वाक्य में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं सातवां और आठवां। तो ये सातवां और आठवां दोनों ही वाक्य यहाँ पर दिए, तो इन दोनों वाक्यों को यहाँ से आपको नोट करना है। इसके बाद में चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 14 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न को भी यहाँ से आपको नोट कर लेना आपके त्रैमासिक की परीक्षा के लिए। तो ये सभी के सभी प्रश्न यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की। तो प्रश्न क्रमांक 15 में आपको एक प्रश्न दिया गया, तो आप इस प्रश्न को यहाँ से नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रश्न को आप नोट करने के बाद में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अथवा में भी एक प्रश्न दिया है। तो इसके अथवा में ही बात करते हैं इस प्रश्न की। तो जहाँ पर आपको दिया है आपको मित्र को शुभकामना पत्र लिखना है संस्कृत भाषा के अंदर, तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की। तो प्रश्न क्रमांक 16 में भी यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज दिया गया, तो आप इस प्रश्न को यहाँ से नोट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको बता दें कि इसके अंदर आपको 3 प्रश्न दिए गए, तो आप इन
1 से लेकर 3 तक और 4, 5 यहाँ पर आपको टोटल 5 प्रश्न दिए हैं। आप इन पांचों प्रश्नों को ऐसे नोट कर सकते हैं। इन प्रश्न के बाद में चलिए देखते हैं इसके अथवा में भी आपको एक प्रश्न दिया गया। तो अथवा में यहाँ पर एक प्रश्न है, ये भी अनसीन पैसेज आपको दिया है। तो इस अनसीन पैसेज के नीचे भी आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इन 4-5 क्वेश्चंस को यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये वाला एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में इसे नोट करने के बाद आप देख सकते हैं प्रश्न 2, 3, 4, 5। तो टोटल यहाँ पर 5 प्रश्न आपको दिए गए। आप इन पांचों प्रश्नों को यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की। तो यहाँ पर भी आपको अपठित गद्यांश दिया यानी कि अनसीन पैसेज। तो आप इस पैसेज को यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पर आपको नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर आप 3 प्रश्नों को नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपठित गद्यांश के बाद में इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी अपठित गद्यांश आपको दिया है। तो इस अपठित गद्यांश को यहाँ से आप नोट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके नीचे भी आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को यहाँ से आसानी से नोट कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आज इस वीडियो में आपको इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसके उत्तर भी बताएं। और अगर आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के भी उत्तर चाहिए तो आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की भी लिंक दिखाई दे रही होगी, वहाँ पर जाकर अभी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको इसके सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।